अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सबको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ और आज की वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, बहुत ज़्यादा डिमांडेड वीडियो होने वाली है। और हम आज करने वाले हैं स्टैट्स के सेकंड ईयर के हवाले से चैप्टर नंबर जो 10 स्टार्ट किया हुआ हमने उसकी 10.1, तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों का मिल रहा है, तो इसके लिए थैंक यू। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते अपना। और सबसे पहले आपको पता चलूँ कि मैंने पिछली वीडियोस में 10.1 जो है वो तकरीबन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। मैंने आपको कहा था क्वेश्चन नंबर 3 से 6 कराऊंगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा हम इस एक्सरसाइज में से और कुछ टच नहीं करेंगे। तो आज लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, तो क्वेश्चन नंबर 6 ए और बी पार्ट और 7 भी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन 7 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 7 को मैंने आपको पहले भी कहा था कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम छोड़ ही देंगे। तो 6 का ए और बी पार्ट करेंगे, इसमें टोटल 4 क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको हम आज मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है इफ़ z अप्रोचेस टू n, उसके बाद 0,1 फाइंड a इफ़। तो सबसे पहले हमारे पास जो पहले क्वेश्चंस में हमें ये थ्योरम लगाने के लिए खुद तलाश करना पड़ता था कि कैसे पीछे जो जैसे ये कुछ क्वेश्चंस आए थे क्वेश्चन नंबर 5b में आप देख सकते हैं क्वेश्चन, इसमें हमें खुद जज करना पड़ता था कि इसको लेस देन करना है, ग्रेटर देन करना है, ये कौन सा थ्योरम लगेगा। लेकिन इसमें क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसमें आपको खुद ही बता रहा है कि पी और जेड की तरफ दोनों लाइनें, इनको मैंने आपको कहा था कि जो भी नाम रखना चाहे रख सकते हैं, बुक में इसके नाम लिखे हुए आप पढ़ सकते हैं। मैं इसका ज़्यादा थ्योरी के हवाले से नहीं डिस्कस करूँगा। उसके अलावा ए हमारे पास जो है स्मॉल था, मतलब कि स्मॉलर देन था, ग्रेटर नहीं था। इसमें स्मॉलर क्या है, इसमें ग्रेटर क्या है। दोनों क्वेश्चन ये सेम होंगे तकरीबन, ये दोनों उसके ऑपोजिट होंगे, ये भी दोनों आपस में जो सेम होंगे, इतना कोई डिफरेंस नहीं है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ और मैं आपको जो है वो क्वेश्चंस को जो है वो अच्छी तरीके से करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसका एक दफ़ा इंट्रो लिख लूँगा आप सबके लिए। और क्वेश्चन हमारे पास जो है वो 6A है, ठीक है। सेकेंड ईयर स्टैटिस्टिक्स चैप्टर नंबर 10.1 की एक्सरसाइज है। 6.1 का ए का क्वेश्चन है और ए का हमारे पास जो है पहले पार्ट करेंगे सबसे पहले। और ए में क्या रहा है, टेक्स द वैल्यू, ये दोनों के क्वेश्चंस के लिए टेक्स द वैल्यू। तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें कह रहा है 80% वैल्यू आपने जो है वो इसको देनी है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इस वैल्यू को लिख लेते हैं डायरेक्ट। सबसे पहले आपने ये चीज़ लिखनी है, ठीक है, पी। उसके बाद लिखना है दोनों तरफ से लाइन लगाने के बाद जेड दरमियान में आता है, ठीक है। उसके बाद ए हमारे पास आ गया। उसके बाद हमारे पास किसको सबसे पहले टेस्ट किसको करना है, ए को, 1 को, सॉरी। तो सबसे पहले 1 में क्या चीज़ हमारे पास आ रही है, 80%, ठीक है। सबसे पहले हमने जो है 80% इसको लगाना है। अब हम थ्योरम, इसमें इतने इजी थ्योरम है, कोई इतना मुश्किल इसमें काम नहीं है। सबसे पहले आपको जो है वो 80% इसको छोड़ दें, भी आपने इसको अभी रहने देना है। सबसे पहले आपने इस चीज़ को देखना है कि ये थ्योरम लगा हुआ है, इसमें ए पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो ये इसमें ए जो है वो स्मॉलर आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव का इसमें इतना फ़र्क नहीं है। लेकिन आप जो है पेज नंबर 5 पे जब जाएंगे तो आपको इस चीज़ का बहुत आसानी से मैं आपको एक दफ़ा फिर बताता हूँ कि ये जब हमारे पास जेड की दोनों तरफ से लाइनें देखनी है, इसका लदा थ्योरम होता है आपके पास, ठीक है। ये लास्ट 2 थ्योरम जो है आपके पास हैं, जेड की दोनों साइड्स पर जो है वो लाइन्स लगी होती हैं। तो और जो ए लिखा हुआ है इसको आपने देखना है, इसका साइन जो है वो ए अगर ग्रेटर देन है या स्मॉलर देन है। अगर स्मॉल है तो पहले वाला ये थ्योरम लगेगा, यानी कि सेकंड लास्ट। और अगर मतलब कि ग्रेटर है, सॉरी, तो सेकंड लास्ट लगेगा। और जो स्मॉलर है तो आपके पास जो है वो लगेगा ये लास्ट वाला। अब हमारे पास जो ए है वो ग्रेटर देन आ रहा है। तो ग्रेटर देन की आपको मैंने जब पहचान बताई थी वो थी कि जिसकी तरफ मुंह खुल रहा हो, यानी इस तरफ खुल रहा हो तो ये ग्रेटर देन होगा। इसकी तरफ ये मुंह खुल रहा है तो इस ए को खा रहा है, तो मतलब कि ये साइन, तो ये चीज़ जो है वो ग्रेटर देन होगी। तो हमारे पास इस साइड पर जो है वो कौन सा ग्रेटर देन है, ये इस सेकेंड लास्ट। अब सेकेंड लास्ट में कौन सा थ्योरम लग रहा है, ये सेकेंड लास्ट के नीचे आपको लाइन लगी हुई नज़र आ रही होगी अच्छे तरीके से। थोड़ा सा मैं कैमरे को नीचे कर लेता हूँ ताकि आपको जो है वो मसला ना आए, ठीक है। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से और नज़र आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये वाला थ्योरम है, ये चीज़ जब आएगी तो हम ये चीज़ यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, 2 ए। उसके बाद हमारे पास -1 आता है, ठीक है। ये बहुत ईजी थ्योरम है। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ।
और बुक को थोड़ा मैं रख देता हूँ साइड पे और आपको जो है वो क्वेश्चंस करवाता हूँ यहाँ पर। और हम 80% को क्या करते होते हैं, उसके बाद एक और चाहिए आपको मैं बता चलूँ, 80% को 0.80 में हम कन्वर्ट करेंगे। 0.80 में कन्वर्ट किस तरह करते हैं, यानी कि ये अगर 100% हो जाएगा तो ये एक लगेगा साथ और 2 ज़ीरो होते हैं। अगर आप 0.80 लिखते हैं तो इसका भी तकरीबन यही मतलब होता है, इसको भी मतलब कि कुछ इनमें इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये परसेंटेज के साथ है, ये परसेंटेज के बगैर, ये पॉइंट्स में आ गया, ठीक है। और इसका ये है कि इसमें 20 और प्लस करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, इसमें 20 प्लस करेंगे तो ये 100 हो जाएगा। ये परसेंट होगा और ये 1 हो जाएगा, मतलब परसेंटेज के बगैर आएगा। सिर्फ इसमें इतना फ़र्क है, अगर नहीं आता फिर भी आप कमेंट कर दें, इसका तरीका आपको जो है अच्छे तरीके से बता दिया जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आपने जो है इसके अब इक्वल करना है। ये इतना ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। अब सब आपने सबसे पहले क्या करना है, 2 5 को एज इट इज़ इधर ही रखना है, ठीक है। और ये माइनस का 1 है, इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो साथ इन दोनों को जब आपस में प्लस कर देना है, ठीक है। इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो आप देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है, ठीक है। इसको तो आप वैसे ही नीचे ले आए, ठीक है, 2 5a, और इसको हम प्लस करके इसका आंसर जो है ले लेते हैं 1 + 0.80। ये थोड़ा सा आपको नज़र सही ना आ रहा हो शायद कैलकुलेटर में, 0.80 थोड़ा सा ना ऊपर वाली साइड से कैलकुलेटर का जो मसला हो गया था, तो कोई मसला नहीं। 1.8 है, आपके पास भी यही आंसर आएगा, बिल्कुल सेम। आपको सिर्फ नज़र सही नहीं आ रहा, लेकिन आंसर जो है हमारा बिल्कुल जो है वो ठीक आ चुका है। तो उसके बाद 8 आना नहीं चाहिए क्वेश्चन, इसमें 8 कैसे आ सकता है, क्योंकि 80 लिखा हुआ है। तो एक मिनट में इसको ज़रा चेक कर लेता हूँ दोबारा। 0.80 ये हमारे पास, मैं इसको एक दफ़ा रीसेट कर देता हूँ, पता नहीं आंसर क्यों गलत दे रहा है। 1 + 0.80, तो यहाँ पर ये आंसर गलत दे रहा है। तो मैं एक दफ़ा किसी और चीज़ के ऊपर जो है वो टेस्ट कर लेता हूँ, ताकि आपको जो है वो बिल्कुल भी मसला ना हो। तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा, ताकि आपको जो है मैं अच्छी तरीके से समझा सकूं। तो एक मिनट थोड़ा सा वेट कीजिएगा, मैं आपके लिए एक फ़ोन लेकर हाज़िर हो चुका हूं। इस पर जो है वो हम कैलकुलेटर में कर लेंगे। तो ये हमारे पास जो है आ चुका है। थोड़ी देर इसको साइड पे करते हैं, क्योंकि इसकी अभी जो है हमें ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम जो है इसका कर लेते हैं 1 + 0.80, ठीक है। इसका आंसर इधर भी 1.8 आ रहा है, आना नहीं चाहिए। 1.8 0.80, ठीक है। मैं एक दफ़ा इसको दोबारा ट्राई कर लेता हूँ। सॉरी आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। 0.80 परसेंटेज निकाली तो 1.8 ही आ रहा है हमारे पास आंसर। तो चले, इसका आंसर 1.80 आता है, इसको आपने लाजमी तौर पर कर लेना, ठीक है। 1.80 आता है, ठीक है, इसको आपने करना है। उसके बाद हम चलते हैं नीचे, और इसका आंसर हमारे पास 2 5 है। इसको अगर नहीं समझ आई तो कमेंट कर देना, इसका मैं आंसर जो है बहुत अच्छे तरीके से आपको जो गाइड कर दूंगा, समझा दूंगा, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि हमारे पास बहुत आसान सा स्टेप है। वो है हमारे पास कि हम जो 2 लिखा होता है, हमने बेसिकली जो है वो इसको लास्ट में जाकर ए के इक्वल रखना होता है, और बाकी चीज़ें हमने ख़त्म करनी होती है। तो बाकी चीज़ें एक एक करके ख़त्म करते होते हैं। सबसे पहले हमने ये ख़त्म किया, अब 2 ख़त्म करेंगे। ये 2 जो था इधर से हम इधर ले आएंगे, तो इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। जो चीज़ एक साइड मल्टीप्लाई होती है, अगर दूसरी साइड पर लेके जाएँ तो वो उसके साथ डिवाइड हो जाती है। अब हमारे पास इधर 5a ही रह गया, और इधर हमारे पास 1.82 को अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 1.80 डिवाइड बाई 2, 0.9। तो इधर फिर हमने एक 0 नहीं आ रहा, किसी वजह से नहीं आ रहा लास्ट वाला, तो वो हम कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे, ठीक है। 0.90 हमारे पास जो है वो आंसर आएगा, ठीक है, 0.90। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट स्टेप की तरफ, सॉरी। उसके बाद हमारे पास 0.90 आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, 0.90 को जो है वो ए को इसी साइड पर रख लेंगे, और 5 को वहाँ पर जाके जो है इन्वर्स कर देंगे, जो कि बहुत सिंपल स्टेप है। और बाकी जो रकम लिखी है इसको जो हम कर लेंगे ब्रैकेट्स में, स्मॉल ब्रैकेट्स में, ठीक है। अब हमारे पास तकरीबन ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, और इसको हम देखते हैं कि इसका क्या आंसर आता है। तो और आपको मैं बताता हूँ कि आपने जो है वो किस तरह इसको अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ये जो आंसर आता है आपके पास, आपने देखना है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। पॉजिटिव यहाँ पर 5 हो, आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन
नेगेटिव जब आता है इसका आंसर माइनस में आता है, इन्वर्स के साथ आता है, तो ये आपको सिर्फ टेबल में से ही निकालेंगे। कैलकुलेटर से बहुत मुश्किल चीज़ है, हो जाती है जब ये आप निकालते हैं। तो आपको बताता हूँ, इन्वर्स का टेबल जब आप यहाँ पर माइनस आएगा तो आपने लाजमी तौर पर टेबल नंबर 10 ही ओपन करना है, क्योंकि टेबल नंबर 10 सिर्फ इन्वर्स के लिए इस्तेमाल होता है। टेबल नंबर 10 आपका स्टार्ट होता है यहाँ से पेज नंबर 295 से, ठीक है। आपने 0 पॉइंट आपके पास जो आंसर आएगा 0.90, ये देखिए आप 0.90, तो आपने इसको टेबल में देखना है। आप 0.90 यहाँ पर आप देखेंगे कॉलम में 0.90, ठीक है। तो ये देखें जी, यहाँ पर आ चुके हैं 0.90, आपको अच्छे तरीके से जो वो नज़र आ रहा होगा 0.90। और उसके बाद आपने अगर तीसरा वर्ड होता है, ज़ीरो के बाद एक और वर्ड है, तो आप देखें वहाँ पे कि वहाँ पर जो भी वर्ड होगा उसको यहाँ पर आप जो है तलाश करेंगे। यानी कि अगर 0.90 के बाद 2 आ रहा है तो यहाँ पे कोई आंसर आ रहा होगा आपका ये वाला, तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप देखते हैं कि इन्वर्स और पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ हैं, तो पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ जब यहाँ पर आती हैं रो में, तो आप कॉलम में सिर्फ 0 वाला कॉलम में से जो है वो वैल्यू सेलेक्ट करते हैं। अब 0.90 है, इसके बाद हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो हम 0 वाला कॉलम, ये जो 0 है, तीसरा नंबर भी इसका 0 है, इसका तीसरा 1 है, तीसरा 2 है, तो आप इधर देखना है तीसरा वैल्यू जो है वो हमारे पास 0 है, तो हम 90 की रो में 0 वाले को जो है वो सिलेक्ट करेंगे। वो जो है 1.28 6 जो हमारे 2816 जो हमारे पास जो है वो आंसर आ रहा है। अभी हम भी देख लेते हैं कि इसका आंसर जो है बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा। इसका हम आंसर ए को नीचे ऐसे ही ट्रांसफ़र करते हैं और इसका आंसर जो 0.90 का आ रहा है इसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। 1.2816 ये जो है वो हमारे पास आंसर आ चुका है, ठीक है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। उसके बाद हम देखते हैं कि इसका आंसर वाकई में क्या हमारे पास ठीक है। तो 1.2816 का मतलब क्या है, जब इसकी जगह ये 2 लगा है ना लास्ट पे 2, ये यहाँ पर इसमें एक प्लस कर दिया गया है। इसमें 5 से ज़्यादा जब आगे वाली वैल्यू होती है तो पीछे वाली में अगर पॉइंट के बाद 3 टाइम्स इसको एक्सपेंड करना होता है, तो फोर्थ जो वैल्यू होती है अगर 5 से बड़ी हो तो तीसरी वैल्यू में जो है वो एक प्लस कर देते हैं। तो हम आप अगर ये आंसर लिख लें तो ये भी ठीक है। अगर आप ये चीज़ लिखना चाहें 1.282 तो ये भी सही है। दोनों में से कोई भी वैल्यू जो है वो हमारे पास गलत नहीं आएगी, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज़ जो है हमारे पास 1.282 वैल्यूज़ बिल्कुल ठीक हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे पास जो है वो बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, वो भी इसी तरह का ही है तकरीबन। सॉरी, थोड़ा सा आपको मसला हुआ होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है इसका 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को भी हम लिख लेते हैं, आपको कोई भी मसला ना हो, मैं इसलिए थोड़ा सा आराम से काम करता हूँ और थोड़ी सी वीडियोस लॉन्ग हो जाती हैं, इसके लिए सॉरी, माजरत। तो अब चलते हैं दूसरे नंबर पे। और दूसरा हमारे पास है 99। अब आपने 99% को जो है वो एक साइड पर रखना है और बाकी जो है उसको हल करना है, ठीक है। इसका थ्योरम भी पहले हम यही लगा लेंगे जैसे उन्होंने कहा हुआ हमें, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही हमने करना है। पी, उसके बाद हमारे पास जेड, इसको जेड पढ़ेंगे नहीं, ठीक है। आपने इसकी सही आंसर जो है वो आपने लाजमी तौर पर देखना है। उसके बाद हमारे पास है 99%। पहले हमने लिया था 80%, उसके बाद हम ले लें 99%। ये हमारा क्वेश्चन ए पार्ट जो है तकरीबन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद कोई क्वेश्चन जो है वो नहीं बचेंगे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को दोबारा इसी तरीके से करते हैं। अब आपने ये गौर करना है, पहले इसने आपको थ्योरम में देखना है कि ये जेड की दोनों तरफ से लाइंस हैं। अगर लाइंस हैं तो सिर्फ इसके लाइंस के 2 थ्योरम है, एक स्मॉलर का और एक ग्रेटर का होता है, ठीक है। ये 2 थ्योरम में 2 की जगह कौन सा इस्तेमाल होगा आपने ये देखना है। उसके बाद आपने देखना है अगर ए की वैल्यू ग्रेटर है तो कौन सा होगा, स्मॉलर है तो कौन सा होगा। आपने ए की वैल्यू के ऊपर ज़्यादा कॉन्सनट्रेट करना है और ए की वैल्यू को ज़्यादा अच्छे तरीके से देखना है। उसके बाद ए की वैल्यू हमारे पास ग्रेटर है, तो ये हमारे पास पहले भी ग्रेटर ही थी, तो हमारे पास यही थ्योरम लगेगा। इसी तरह क्वेश्चन हल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, और इसका भी वैसे ही होना है। परसेंटेज को 0.99 इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं, तो इसका आंसर जो है वो तकरीबन 0.99 ही आ जाता है हमारे पास। इसमें आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो थ्योरम है हमारे पास वही लगेगा 25a-1 का। तो हम इस थ्योरम को जो है एक दफ़ा लगा लेते हैं, 25a-1, ठीक है। इसको हमने लगा लिया, 0.99 हमारे पास आ चुका है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करते होते हैं, 25 को हम वैसे ही लिख लेते हैं, साथ ए को भी लिखना है, ठीक है। और -1 को यहाँ पे जाके प्लस कर देते हैं, 1 + 0.99, ठीक है। इसको हमने प्लस कर लिया। इसका हम आंसर लेके आने तक इसको यहाँ पर वैल्यूज़ को वैसे ही लिख देते हैं ताकि हमारे पास कोई मसला ना हो। अब चलते हैं 1 + 0.7
सॉरी 0.99 ये हमारे पास आ चुका है। उसका आंसर है 1.99 जो कि बिल्कुल ठीक आंसर है हमारे पास, ठीक है 1.99। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं आगे स्टेप की तरफ। तो उसके बाद हमारे पास क्या है 5a को हम एज इट इज़ लिख लेते हैं और ये जो 2 है इसको हम इस साइड पे कर लेते हैं। तो ये जहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था इसके साथ, तो अब यहाँ पर आके इसके साथ डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड होने के बाद इसका 5a हम वैसे ही लिख लेते हैं। 5 लिखने के बाद इसको हम डिवाइड कर देते हैं 1.99 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। इसका आंसर हमारे पास 0.995 ये हमारे पास आंसर आ चुका है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं a की वैल्यू की तरह रख लेते हैं और 5 को साइड पे लेते थे, क्योंकि आखिर में हमने सिर्फ a बचाना होता है। आपने इसको लाजमी तौर पर याद रखना है और बाकी वैल्यूज़ को हमने एक एक करके जो है वो ख़त्म कर देना होता है, ठीक है। अब हमारे पास a आ गया। उसके बाद हम चलते हैं a का नीचे आंसर आएगा और हमेशा इन्वर्स का जो आंसर होता है वो हमेशा आप टेबल से देखते हैं। अगर इन्वर्स ना हो तो वो आपके पास कैलकुलेटर से कैलकुलेट हो जाता है। तो ये भी इसका भी जो आंसर है वो टेबल नंबर 10 से ही आपको मिलेगा, क्योंकि टेबल नंबर 10 जो है वो इन्वर्स का टेबल है। हमारे पास क्या है 0.99, ठीक है। आपने इस चीज़ को लाजमी तौर पर याद रखना है। थोड़ा सा वेट कीजिए, मिल गया मुझे। ये यहाँ पर स्टार्ट होता है, देखें इन्वर्स स्टैंडर्ड नॉर्मल क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, टेबल नंबर 10A यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब आपने क्या ढूंढना है 0.99 पॉइंट के बाद दो लफ्ज़ों को आपने रो में ढूंढना होता है। 0.99 है, आपने पहले दो के ऊपर जो है वो कॉन्सेंट्रेट करना है कि वो कहाँ पर आ रहे हैं। 99 लास्ट पे ही होंगे, ये देखें 0.99 ये हमारे पास लास्ट पर आ रहे हैं। और लास्ट पर आने के बाद जो तीसरा वर्ड है उसको आपने देखना होता है कॉलम में। 0.99 है तकरीबन लास्ट ही और 5 में देखना होता है। पहला हमेशा 0 गिनते हैं क्योंकि पहला होता ही 0 का है। 0 1 2 3 4 5 2.575, ठीक है। ये चीज़ जो हमारे पास आंसर है ये हमारे पास आ चुका है 0.99 का, ठीक है। आपने इस चीज़ को लाजमी तौर पर याद रखना है। हमारे पास क्या आंसर है 5 इनवर्स 0.995 का, वो आया है 2.5758, ठीक है। ये हमारे पास जो आंसर आ चुका है। अभी हो सकता है कि जहाँ पर क्वेश्चन लिखे हैं वहाँ पर आंसर किसी और तरीके से लिखा हो, तो उसका भी मैं आपको एक हल बताता हूँ। ये देखें, पहले जैसे मैंने आपको कहा था कि इसका अगर ये आपको मैं आंसर दिखाया तो 2.576 लिखा हुआ है। 2.576 ये हमारे पास ये लिखा हुआ है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। ये देखें 2.57, ये 6 कैसे आया, ये लास्ट वाला चौथा वर्ड है जो 5 से बड़ा है, तो इसमें एक प्लस कर दिया तो 6 आ गया, और जिसमें से प्लस किया वो ख़त्म कर दिया यानी कि 8, ठीक है। ये 8 ख़त्म कर देते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है हमारे पास 6 का बी पार्ट। तो आज इसको एक्सरसाइज को ख़त्म कर देते हैं। तो सॉरी थोड़ा सा मसला हो गया, कोई बात नहीं, मैनेज कर लेंगे किसी ना किसी तरह से। इसका बी पार्ट हम देखते हैं। सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन हमारे पास बी का फर्स्ट आ गया। हमारे पास बी का फर्स्ट हमारे पास क्या कह रहा है 5 वैल्यूज़ 5% जो है वो आपने इसमें से जो है वो लेना है, ठीक है। 5 टेक्स द वैल्यू 5% और दूसरे का है 2%। तो सबसे पहले हम वही काम करते हैं। सबसे पहले ये जो इसने फ्रैक्शन दी हुई है, ये जो लिखा हुआ है इसने पी जेड अप्रोचेस, तो ये सारा कुछ जो है वो आपने लिख लेना है, जो कि क्वेश्चन हल करने के लिए लिखते हैं, ठीक है, पी जेड, ठीक है। और इसमें अब आप गौर करें कि जो वैल्यूज़ हमारे पास आ रही हैं, ये वैल्यू हमारे पास आई है। अब आपने इसमें देखना है कि ये ए जो है वो अब तो स्मॉलर आ गया, पहले ग्रेटर देन आ रहा था, अब जो है वो स्मॉलर देन आ रहा है। तो स्मॉलर देन के लिए कौन सा पेज नंबर 5 पे आपने आ जाना है। तो स्मॉलर देन के लिए कौन सा हम थ्योरम यूज़ करते हैं, सिर्फ 2 थ्योरम। अगर जेड आ रहा हो, देखिए ये 2 लाइन जब आती हैं तो आपने ये याद रखना है कि थ्योरम के जब लगाएंगे उसमें 2 लाजमी तौर पर आएगा, ठीक है। 2 5 वैसे भी आता है। तो अब आपने यही चीज़ याद रखनी है ये पी है और जेड की तरफ दोनों तरफ की लाइनें हैं, और ये साइन अब इसको खा रहा है यानी कि ये ग्रेटर है और ये स्मॉलर हो गया, जिसकी तरफ मतलब कि 2 लाइंस बनी होती हैं। 2 लाइंस का जो कॉर्नर सेंटर होता है वो दूसरी तरफ होता है, तो वो स्मॉलर होती है। तो ए की वैल्यू हमारे पास स्मॉलर आ रही है, तो स्मॉलर के लिए हम ये देख सकते हैं ये ग्रेटर है और ये स्मॉलर है। हमारे पास 2 लाइन्स आ रही हैं जेड की तरफ, हम ये चीज़ जो है वो यूज़ करते हैं। 2 5 माइनस ए। अब माइनस ए कैसे आ गया, ये 2 और 5a 2 हमारे पास 2 लाइंस का होता है, और 5a मैं आपको जनरल तरीके से समझा रहा हूँ ताकि आपके जहन में बैठ जाए। 5a हमारे पास सारे फार्मूलाज में जो है वो लगता है तकरीबन ही 5a। तो 2 इस दोनों लाइंस की वजह से आ गया। -1 हमारे पास आ जाता है फार्मूलाज में, जब नेगेटिव आता है हमारे पास उसमें पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी जो है वो लगता है, ठीक है। लेकिन मल्टीप्लाई होने के बाद वो ख़त्म हो जाता है। अब इसमें क्या हो गया,
2 5a ये हमारे पास आ गया, -1 भी हमारे पास आ गया। अब नीचे वाली थ्योरम लास्ट की बात की है जो हम इस्तेमाल करने वाले हैं, उसमें 2 5a आ गया, लेकिन ये साथ माइनस कहाँ से है, a को जब हमने -1 के साथ मल्टीप्लाई किया है तो ये -a आ गया, और 1 लिखें या ना लिखें इसकी कोई वैल्यूज़ नहीं होती, a 1 लिख दें 1a लिखते हैं, इसकी कोई वैल्यू नहीं, मल्टीप्लाई करेंगे तो a ही आएगा, 1 जो है वो तकरीबन ख़त्म हो गया। तो आपने ये याद रखना है 2 5 ऐसे ही आएगा, ए को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -a हमारे पास आ जाता है, इसके साथ माइनस नहीं है, इसका माइनस इसके साथ लग जाएगा तो -a हमारे पास जो है वो हो जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा इजी थ्योरम है, जितना आप इसको इजी लेके करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए क्वेश्चन जो है वो आसान हो गए। 2 5 -a और लास्ट पर आपके पास जो 5% है, आपने इसको 0.05 लिखना है, यानी कि पॉइंट्स में लिखना है, आपने परसेंटेज में नहीं लिखना, नहीं तो आपको क्वेश्चन जो है वो हल नहीं होगा, ये बहुत मुश्किल हो सकती है आपको। अब आपने आ जाना अपने क्वेश्चन की तरफ आने के बाद आपने अब लिख लें 0.05। अब हम आपने क्या चीज़ इसमें से ख़त्म करनी है, अब आपने सबसे पहले इसमें से जो है फाई को इन्वर्स करने से भी पहले आपने जो है वो थ्योरम लगाना है। थ्योरम लगाने के थ्योरम आपने जो लगा लिया 2 5 -a इसको 0.05 लिख दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना, उसके साथ उस दूसरी तरफ जाएगा। तो इसका जो एक दफ़ा मैं आपको डेमो है वो करके दिखाता हूँ, तो फिर आपको मैं लिख के दिखाता हूँ अच्छे तरीके से। तो मल्टीप्लाई 0.05, तो ये एक मिनट थोड़ा सा मसला हो गया, 2 दूसरी साइड पे जाएगा 0.05 डिवाइड बाय 2, ये देखें जी, ये इस साइड पे जो है वो आपको दूसरी साइड पे लेके जाना है। इसका स्टेप मैं आपको करा के दिखाता हूँ। 5 -a हमारे पास आ गया, उसके बाद 0.05 है हमारे पास, ये 2 को जो हम इस साइड पे लेके आएंगे डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने के बाद ये इधर मल्टीप्लाई होता है, इधर आके डिवाइड हो जाता है हमेशा हमारे पास। तो इधर ऐसे करेंगे -a वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद 0.05 को जो है वो हम डिवाइड कर लेंगे 2 के ऊपर, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.025। ये हमारे पास जो आंसर आ चुका है। सॉरी अगर आपको मेरी हैंड राइटिंग ना समझ आ रही हो तो थोड़ी सी माजरत चाहता हूँ, मकसद आपको क्वेश्चन जो है वो समझाना है। उसके बाद हम क्या करते हैं, फाई को डायरेक्ट इन्वर्स कर देंगे, ठीक है, फाई को इन्वर्स कर देंगे। ये a जो है वो -a हमारे पास वैसे ही इस साइड पे आ जाएगा, और फाई इधर पॉजिटिव है तो यहाँ पर आके नेगेटिव यानी कि इन्वर्स में चला जाएगा, और 0.025 को जो है वो हम वैसे ही लिख लेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट कि हमने इसको देखना होता है टेबल में। तो टेबल में देखने से पहले 1.96 इसका जो अभी हम देखते हैं इसको टेबल में, टेबल नंबर 10 हमेशा इन्वर्स के लिए इस्तेमाल होती है, तो आपने इस चीज़ को लाजमी तौर पर गौर करना है। तो चलते हैं आगे। तो टेबल नंबर 10 हमारे पास आ चुका है। टेबल नंबर 10 में हम क्या देखेंगे, यहाँ पर देख लेते हैं 0.02। पहले 2 वर्ड्स पॉइंट के बाद टेबल में हमेशा देखते हैं, और तीसरा जो वर्ड होता है वो हमारे पास पॉइंट के बाद उसको हम देखते हैं कॉलम में। 0.02 को हम देखेंगे, 0.02 हमारे पास कॉलम नंबर 5 में देखेंगे। देखिए 0.2 को हमने देख लिया रो में, उसके बाद 5 को हम कॉलम में देखेंगे। 0.02 0 1 2 3 4 5 1.9600 हमारे पास जब आंसर आ चुका है, 1.9600 आंसर आ चुका है a का -a का, ठीक है। अब आपने ये चीज़ याद रखनी है, ये जो 1.96 है इसके साथ माइनस भी लगा हुआ है, आपने ये देखना है यहाँ पे -1.9600, ये भी हमारे पास नेगेटिव में है। तो आपने सिंपली क्या करना है, इन दोनों माइनस को आपस में कट कर देना है, और इधर a और 1.9600 जो कि हमारे पास आंसर आ चुका होगा, यही 1.9620 ना भी लिखा तो कोई मसला नहीं, राउंड होने के बाद वैल्यूज़ जो हमें इसी तरह आ जाती हैं। तो एक क्वेश्चन हमारे पास ये हो गया। वीडियो लॉन्ग हो जाए तो सॉरी पहले से ही, क्योंकि मकसद आपको समझाना है अच्छे तरीके से, ताकि आप नेक्स्ट टाइम जो है वो खुद से क्वेश्चंस कर पाएँ। तो उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। उसमें जो है वो आप फिर यही वैल्यू लिखें, लेकिन इसमें जो है वो 2% बता रहा है आपको, जो आपने 2% ही लिखना है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस थ्योरम को हम वैसे लिख लेते हैं p। उसके बाद हमारे पास z आ गया, उसके बाद a हमारे पास स्मॉलर देन आ गया। उसके बाद साथ ही हम 2% लिखते हैं ताकि हम जो है अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकें। तो उसके बाद हम लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और हम थ्योरम इसमें कौन सा यूज़ करेंगे, थ्योरम इसमें वही वाला यूज़ करेंगे जो कि हमने ऊपर किया था। ऊपर भी क्योंकि z के दोनों साइड्स पे लाइन थी और a की वैल्यू जो थी हमारे पास स्मॉलर थी, ठीक है, उसमें हम यही थ्योरम लगाएंगे 2 5 -a। उसके बाद 0.02 का हमारे पास जो है वो 0.02 आएगा, 2% का, सॉरी 0.02 हमारे पास जो है वो आएगा, ठीक है।
उसके बाद जब हम चलते हैं नेक्स्ट साइड पे तो उसके बारे में आपको बताता हूँ कि उसको कैसे करना है। तो उसको भी करना इतना मुश्किल नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपने सिंपली दूसरी साइड पर इसको भी लेके आना है। सबसे पहले 2 को, 5 को आप वैसे ही लिखें, -a को भी आप वैसे लिखें, या 2 इस साइड पे आके डिवाइड कर दें। यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इस साइड पे आके जो है वो डिवाइड हो जाएगा सिंपली क्वेश्चन। 5 - a आपके पास आ गया, 0.02 का आप डिवाइड कर 0.02 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। इसको आपने यहाँ से करना है 0.01, आपके पास जो है इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, -a को वैसे ही लिख देना, 5 को इस साइड पे लेके आना और इसको इन्वर्स कर देना, ठीक है। 0.01 और -a यहाँ पर आ जाएगा और इसका आंसर जो है वो यहाँ पर हम देखते हैं टेबल में से हमेशा इन्वर्स की वैल्यू आ गई तो इसका इन्वर्स हम टेबल में ज़रूर देखेंगे। इन्वर्स का टेबल में ही देखते हैं, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव होती है तो इसको हम जो है वो कैलकुलेटर से फाइंड कर सकते हैं 5 के ज़रिए, और वो आपको मैंने पिछली वीडियोज़ में तरीका बताया हुआ, अगर आपने नहीं देखी तो वो देख सकते हैं। तो चलते हैं आगे, और टेबल नंबर 10 हमेशा की तरह उसके लिए इन्वर्स की वैल्यूज़ के लिए अब क्या देखना है 0.01। अब हमारे पास वैल्यूज़ ही 2 पॉइंट के बाद, तो हम पहले 0 वाली वैल्यू कॉलम 0 जो है उसको सिलेक्ट कर लेंगे 0.01 में, ठीक है। 0.01 ये हमारे पास सामने आ चुका है, अगर आपको अच्छी तरीके से नज़र आ रहा हो, ये हमारे पास 0.01 लिखा हुआ आ गया। उसकी सबसे कॉलम में हमने क्या देखना है, तीसरी वैल्यू हमारे पास 0.01 ही सिर्फ है, उसके बाद तीसरी वैल्यू कोई भी नहीं है, तो हम इधर जो 0 का कॉलम है उसमें ही देख लेंगे। 0.01 -2, हम यहाँ पे लिख देते हैं -2.3263 हमारे पास जो है इसका आंसर आ चुका है, ठीक है, 326, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, और इसका भी आपने वैसे ही करना है, ये माइनस इसके साथ ख़त्म कर देना है, और एक हमारे पास जो है वो आराम से आ चुका है, बहुत सिंपल तरीके से हमारे पास आ चुका है। और ये थे हमारे पास क्वेश्चंस। आपको मैंने पहले वीडियोस में तकरीबन 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन या जो 4 क्वेश्चन बनते थे, 2 और 2 4, इनको मैंने बहुत अच्छे तरीके से करा दिया। अब 10.2 इंशाल्लाह स्टार्ट करने वाले हैं। आप चाहते हैं कि जल्दी स्टार्ट की जाए तो इसके लिए कमेंट कर दें, आपको इंशाल्लाह टाइम से पहले इसको स्टार्ट ले लिया जाएगा। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इसके लिए कमेंट कर दें, मुझे कुछ और चीज़ रिकमेंड करना चाहते हैं, कुछ आज और चीज़ मैं आपको करवाना चाहूँ तो वो भी आप रिकमेंड कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और काफ़ी चीज़ें मैंने स्टार्ट की हुई हैं, लेकिन मैंने स्टार्ट्स को इसलिए साथ लेकर चल रहा हूँ ताकि आपकी जो है वो तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो सके। तो मैं आगे भी इन क्वेश्चन को जब करता रहूँगा, और सीरीज़ को हम फास्ट करने वाले हैं। तो वीडियो पसंद है तो लाइक करें, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों को बताना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक वगैरह पर आप ये वीडियो जो है शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नहीं किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।